दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा आपकी बेइज्जती करता है, हर जगह आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें। आज मैं अपनी ही एक कहानी आपको बताती हूँ, कैसे मैंने एक बंदे को मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी बेइज्जती का। 100% अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन होती है तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब देने में बिल्कुल सक्षम है, जो आपके साथ ऐसे भाव रखता है। तो मैं आज अपनी ही एक कहानी बताती हूँ। मैं दोस्तों कभी भी पैंट शर्ट जीन्स मैंने पहना नहीं लाइफ में, और मुझे शौक भी नहीं है इन चीज़ों का, और मैं कभी इसके विरोध में भी नहीं रहती हूँ, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, हमारी महिलाएं स्वतंत्र हैं, बेटियां स्वतंत्र हैं। वो चाहे जो पहने, वो उनकी सोच है, उनकी सोच पे हमें अपनी सोच नहीं डालना है। लेकिन कई लोग होते हैं जो इन चीज़ों को आधुनिकता समझते हैं और सूट सलवार साड़ी को अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक जानने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, और सब्सक्राइबर भी मैंने नहीं किया है उनके चैनल से, तो मुझे पता वहाँ तक अगर मेरा वीडियो जैसे अगर पहुँच भी गया तो वो समझ जाएंगे कि कहानी मेरी है। तो इसलिए दोस्तों, उस बंदे ने मेरी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करी, एक बार नहीं कई बार, और मैं बर्दाश्त करती गई उस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें हम जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, और जब बात अति की हो जाती है, अपने आत्मसम्मान की हो जाती है, अपनी बेइज्जती की हो जाती है, तो कोई भी इंसान के जवाब देना उसको चाहिए ही चाहिए, जो कि मैंने दिया। मैं सूट साड़ी में जाती थी, एक पार्टी में मैं उन्हीं के चली गई सूट पहन के, और मैंने जाड़ू के दिन थे, गर्म सूट सिला हुआ था, क्योंकि मैं सिलाई भी बुनाई भी अपना काम खुद करती हूँ। कभी मैं अपने टेलर से कपड़े नहीं सिलवाती हूँ, और अपने हाथ से ही बच्चों के स्वेटर बनाती हूँ, अपने खुद बनाती हूँ। मुझे लगता है फालतू के खर्चे होते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं, तो मैं सारे यूट्यूब से सारा मैंने सीखा, मैं कभी किसी का हेल्प नहीं लेती हूँ। तो मैंने खुद ही सूट फर्स्ट क्लास सिलाई भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, लहंगे गाउन सब सिल लेती हूँ मैं। तो मैंने पंजाबी सूट सिला हुआ था पटियाला, और मैं पहन के उस पार्टी में चली गई। तो उस बंदे की पार्टी में जो था वो है वैसे कुछ नहीं, आर्थिक रूप से कुछ नहीं है, वैसे कुछ नहीं है। मैं क्योंकि जो लोग सक्षम परिवार से होते कभी किसी को इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं तोलते हैं, ये मैं जानती हूँ, और आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। तो उस बंदे ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती करी, बेइज्जती भी इस तरीके से करी जो सीधे दिल पे लगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज़ हमारे दिल पे लग जाती है आर या पार कर जाती है। उस बंदे ने उस महफिल में मुझे देखते ही कहा, आप तो पंजाबी रहे हो, आप बाजपुर में रह रहे हो, मतलब आप तो बिल्कुल ही पंजाबी गाँव की गंवार बन गई हो, आप पढ़ी लिखी हो, मतलब लगता ही नहीं है आपके पहनावे से। अब ये लोग हमें हमारे पहनावों से जज करेंगे। अगर मैं जीन्स पहनूं, अगर मैं टॉप पहनूं, मेरा आधा शरीर दिख रहा है, और मैं बिना इस तरीके के कपड़े पहने तो मैं मॉडर्न हूँ। अगर मैं सूट में चली गई या मैं साड़ी में चली गई तो उन लोगों की सोच भी हावी हो गई कि मैं गंवार हूँ। कोई बात नहीं, मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जवाब मेरे दिल में था। एक दिन मैंने उन लोगों को इन्वाइट किया अपने घर पे, नॉर्मली तरीके से करा, और अच्छी तरीके से करा कि आप मेरे घर पे आइए। और कभी दोस्तों कसम से कह रही हूँ, मैंने कभी ये कपड़े नहीं पहने, जीन्स टॉप क्या होता मैंने कभी नहीं पहने, और ना मुझे अगर शौक होता मैं ज़रूर पहनती, मुझे शौक नहीं है इसलिए मैंने नहीं पहने। तो मैं यहाँ से मार्केट गई, बाजपुर कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, मैंने पूरी मार्केट छानी कि मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। पहली बार लाइफ में मैंने ब्रांडेड कपड़े खरीदे महंगे, मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मुझे जवाब देना था। मैंने जारा की एक शॉर्ट जो आती है पजामी टाइप की शॉर्ट, घुटने से थोड़ी नीचे, वो खरीदी, और क्योंकि उसकी मिसेज पहनती है उन चीज़ों को, उसके फैमिली में चलता है, क्योंकि वो अंदर खाने कुछ नहीं है, मैं जानती थी इस बात को। तो मैंने वो खरीदी, एक टॉप खरीदा स्लीवलेस, लाइफ में पहली बार पहना था। आज आपसे बात शेयर करी, मुझे लगा ये चीज़ ज़रूरी है बताना, हर महिला को अपने आत्मसम्मान के लिए चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने पहनी। जैसे वो लोग आए अपने गाड़ी से निकले, तो मेरी लंबी सी गैलरी, उस समय मैं रेंट में रहती थी, बड़ी सी बिल्डिंग, पूरी ही बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई थी, बहुत लंबी गैलरी थी। जैसे ही मैं आई तो मैंने नॉर्मल बिहेव किया, हालांकि मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, कभी पहने नहीं थे, शर्म आ रही थी कि मैंने आज ऐसे कपड़े पहने, लेकिन मैंने अपने आप को रोके रखा उस चीज़ को। नहीं, मुझे जवाब देना है, मैं कुछ हूँ, मुझे ये दिखाना है, मेरी सोच में गंदगी नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ में सक्षम हूँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना था। तो जैसे उसने अपनी फैमिली सहित मेरे घर में एंट्री मारी, एकदम सॉफ्ट, खिसिया गए, मतलब उसके पास बोलने के लिए वर्ड नहीं था कि मैं क्या बोलूँ। एकदम स्माइल करी, वो फेक हंसी होती है, फेक वाली स्माइल आई चेहरे पे, कि कुछ दिल में फीलिंग आया कि बराबरी कर रही है, कुछ मतलब मैं मॉडर्न हो गई। सिर्फ एक शब्द बोला, अरे आज तो आप अलग ही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, मतलब जो
खिसियाई हंसी होती ना, बेइज्जती वाली, वो फीलिंग मुझे महसूस हुई, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमें मार्केट किसी चीज़ के लिए जाना था। उन्होंने बोला अरे, मैंने कहा अरे कुछ ख़त्म हो गया वो लाना, मैं जानबूझ के मैंने बोला। उन्होंने कहा मार्केट चलो अपनी कार से चल, मैं ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगी, आपको पता नहीं है। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। बहुत शर्म आई, मार्केट में कभी गई नहीं थी। बड़ी सी दुकान पे जाना था। जैसे ही वहाँ से उतरने लगे उस जनाब, बोले आप गाड़ी में बैठे रहिए, मैं ले आऊँगा। मतलब मेरे उतरने में उन्हें शर्मिंदा हो रही थी, उनकी वाइफ को पहने उन्हें शर्मिंदा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार पहना था। उसने कभी ऐसे गेटअप में मुझे देखा नहीं था। लेकिन उनने बोला कि आप बैठे रहिए, मैं लाता। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था मैं अंदर से अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैंने दिखाया कि मैं कंफर्टेबल हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद लाऊंगी, क्योंकि आपको पता नहीं क्या लाना। मैं उतरी गाड़ी से, दुकान में गई। दुकान वाले एकदम शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था मुझे इस गेटअप में, मैं वहीं की रहने वाली। तो मतलब एकदम वो भी शॉक्ड हो गए कि आज मैडम को क्या हो गया। तो दोस्तों मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल लगा था, लेकिन मुझे प्रूव करना था कि मैं अपनी जगह सही हूँ। तो बंदे को इतना, उसके चेहरे के जो हाव भाव थे ना, उसे देख के जो मुझे सुकून मिला, मुझे लगा कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। उस बंदे की शक्ल देखने लायक थी। और मैं वहाँ सामान लिया और घर आई। मैंने उस दिन चेंज नहीं करा। शाम वो मेरे घर पे रुके। सुबह मैंने लोअर टी शर्ट पहने, जो कि मैं कभी नहीं पहनती हूँ। लोअर टी शर्ट तो पहन भी लेती हूँ घर में, कभी बाहर नहीं पहना। मतलब उन्हें लगा ये तो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और हर जगह चर्चा होने लगी, अरे वो तो मॉडर्न जमाने में आ गए, वो तो बिल्कुल दिखावा करती थी, मैं सूट पहनती हूँ, ये है वो है। मतलब उस तरीके की बुराइयाँ फैलने लगी। बट फर्क नहीं पड़ा, लोगों को पता था किस टाइप की है। मेरी सोच जो है वो है, आप बदल नहीं सकते उसको। लेकिन मेरे लिए एक उसको देना एक करारा जवाब बहुत ज़रूरी था, जो मैंने दिया। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, उनके दुश्मन उनको जलील करने वाले किसी भी तरीके से करते। अगर आप सही हो तो गलत हो, अगर आप गलत हो तो 10 बुराइयां आपकी कर देंगे। इसलिए आप जो हो आप हो रहिए। दूसरों के जजमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता दूसरों को जजमेंट करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग, इंटरफेयर करते हैं। आपको को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। आपकी लाइफ है। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ। बाकी मेरे बारे में क्या जानते हैं, मुझे उनकी राय की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना ही कड़वा बोलूँ, मुझे पता मैं सच बोलती हूँ। बाकी की राय क्या है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिस दिन सारी महिलाएं ये राय अपने लिए बना लें, उनके जीवन में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। क्योंकि हम खुद को टेंशन देने देते हैं, तब दूसरा उस कमियों को लेके हमें दबाता है। उन्हें हमें बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी लाइफ को खुद जीना है, अपने लिए फैसले खुद लेने हैं। अपने फैसले खुद सही होने चाहिए, यह हमारा फैसला है। बकाया किसी को ज़रूरत नहीं है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो दोस्तों यही आज मैं आपको बताना चाह रही थी। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत छोटा है, नया चैनल है, आगे बढ़ाएं। बाकी इसी तरह की मोटिवेशन मैं आपको देते रहूँगी। जो भी काफ़ी लोगों की लाइफ मैंने चेंज की है, जो मुझसे जुड़े हैं, महिलाएं मुझसे जुड़ी है, पुरुष मुझसे जुड़े हैं। तो मैंने अभी मेरे चैनल में सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया है। एक वीडियो वायरल गई थी, उसी में जो सब्सक्राइबर थोड़े हैं। और आप लोग, मेरा लक्ष्य ही समाज को मोटिवेट करने का। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने दूसरों की हेल्प की है। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी तब मैंने किसी की हेल्प की है। आप खुद के लिए एक उदाहरण बन सकते हो, अगर आप खुद के फैसले खुद लेना सीख लो। इतने कमज़ोर मत बनो कि आपको अपने फैसलों के लिए दूसरों पे निर्भर रहना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अपने सारी कहानियाँ आपको, जो हकीकत की है मेरे लाइफ की या समाज से जो जुड़ी हुई है असलियत, उनसे मैं रूबरू करा सकूँ आपको। सुबह डेली 8 बजे मेरा वीडियो आता है, चाहे कितनी भी दिक्कत आए मैं वीडियो ज़रूर डालती हूँ। तो अब मेरे चैनल को प्यार दीजिए, बढ़ाइए। समाज के हित के लिए कार्य कर रही हूँ तो आगे ज़रूर बढ़ाएं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे बात 1 लोगों तक, 10 लोगों तक पहुँचा सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।